चलिए एक बार जोरदार तालियों से हमारे मेहमानों का स्वागत यहाँ पे कर दीजिए। चुनावी मौसम है और उत्तराखंड में सर्दी जो है वो बिल्कुल हार्ड कपाने वाली सर्दी जिसको बोलते हैं, लेकिन चुनावी पारा है वो पूरा गर्म है। तो अब आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, मदन कौशिक जी और गणेश गर्याल जी। और मैं आपसे ये चुनावी शंखनाद सुनाई पड़ा बिल्कुल, तो इसी ये कांग्रेस का चुनावी शंखनाद है। अच्छा, कांग्रेस का चुनावी शंखनाद है। मैं सर आपसे जानना चाहता हूं, आपसे ही शुरू करता हूं। कांग्रेस के चुनावी शंखनाद में बड़ी सारी बातें हो रही हैं मगरमच्छों की, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हरीश रावत जी ने अभी बस कुछ समय पहले एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने की बजाय, अपनी पार्टी के बारे में कह रहे हैं, बीजेपी के बारे में नहीं, या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है, कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। जिस समुद्र में तैरना है सत्ता में वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम करो। कौन है कांग्रेस के मगरमच्छ जो हरीश रावत जी को परेशान कर रहे हैं? क्या मैं समझा नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? हरीश रावत जी ने एक ट्वीट किया है। कब? अभी। अच्छा, मेरी जानकारी में नहीं है। मैं आपकी जानकारी में दोबारा ट्वीट पढ़ देता हूं, पूरा आपकी जानकारी में आ जाएगा। हरीश रावत जी ने 3 ट्वीट करे हैं और इन्होंने उसमें हैशटैग कहा है चुनाव रूपी समुद्र। उस चुनाव रूपी समुद्र में उन्होंने कहा है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने की बजाय मुंह फेर कर खड़ा हो रहा है या फिर नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। सत्ता ने यहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय। पहली बात, मैं अभी आधे घंटे पहले हम साथी थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने संबोधित किया, हम दोनों लोग उसमें थे, तो तब तक तो मेरी जानकारी नहीं थी। मैं मंच पर आया हूँ, आप ये कह रहे हैं, पर आप एक चीज़ इसमें पढ़ रहे हैं कि सत्ता के मगरमच्छ, तो मैं समझता हूँ कि सत्ता के मगरमच्छ शायद भाजपा के तरफ उनका इशारा होगा, अगर सत्ता के मगरमच्छ कहा है तो। और सर ये इशारा किसकी तरफ है? जिनके आदेश पर तैरना है उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मैंने कहा ना कि मैं मंच पर हूँ अभी, और मंच पर चूंकि आप कह रहे हैं कि अभी अभी ट्वीट किया है, तो आपका अगला कोई कार्यक्रम होगा तो उसमें आप इसको कह सकते हैं। जब मेरी जानकारी में नहीं है कि अभी अभी क्या ट्वीट किया भी है कि नहीं किया, तो तब तक मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। हरीश रावत जी का वेरीफाइड हैंडल से करा है? हो सकता है, लेकिन मेरी जानकारी में या नहीं। फिर आप फोन पे बात करके बोलेंगे कि वो कर दीजिए कि अकाउंट हैक हो गया था? देखिए, मैं जब तक बात ही नहीं कर पाया हूं तब नुकसान आपको लगता नहीं? क्योंकि इसीलिए मैं पूछ रहा था कि हरीश रावत जी आपके सबसे बड़े चेहरे हैं और वही इस तरह की निश्चित रूप में चुनाव में जाने से पहले वो ऐसी बातें करेंगे, नुकसान तो आपकी क्या बातें कह रहे हैं आप? कितने मिनट पहले का ट्वीट है ये? है सर अब से 17 मिनट पहले का ट्वीट। अब 17 मिनट पहले मैं रास्ते पे रहा हूं और अब यहाँ पहुंचा हूं, मेरी जानकारी में नहीं, उस पर क्या मैं कह सकता हूं? इसीलिए सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था आपसे भी 17 मिनट में अगर ऐसे आपसे भी एक निवेदन है। हाँ जी, कि 17 मिनट पहले की बात को आप पहले नंबर पे ले आए। हाँ। और 5 साल में भाजपा ने जो कुछ इस राज्य का बुरा कर दिया, वो पीछे छूट गई बातें। महत्वपूर्ण तो वो बातें हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। और 17 मिनट वाली बात पहले आ गई। गणेश जी इसीलिए मेरा निवेदन है कि सेनापति के नाम पर चुनाव लड़ती कांग्रेस दिखाई पड़ रही है, वो कह रहा है मैं रण मेरा निवेदन है कि आप अगर उत्तराखंड के मसलों को सामने लाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। हरीश रावत जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे? हमने कहा ना कि ये जो ट्वीट के बारे में अगर आप इस पूरे प्रोग्राम को लाना चाह रहे हैं, हाँ। तो सॉरी, मैं विज्ञ नहीं हूं कि क्या ट्वीट किया, क्या बात हुई। मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, आपके लिए थोड़ी मुश्किल वाली सिचुएशन होगी, उस सेनापति के लिए और उस पार्टी के अध्यक्ष के लिए जिसका सेनापति इस रन छोड़ने की बातें कर रहा हो। इस फर्क कम से कम नाराजगी दिखा रहे हो, मुश्किल होगा। लेकिन मैं जैसे आपने कहा चर्चा को थोड़ा आगे और बढ़ा लेता हूं और मदन कौशिक जी आपसे पूछता हूं, वो अपनी बेचारे परेशानियों से झेल रहे हैं। अभी तक ये पता नहीं कि हरीश रावत जी मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे या नहीं, वो पहले ही अभी इस तरीके के ट्वीट से कांग्रेस के लिए परेशानियां हैं। लेकिन बीजेपी ने तो पहले ही हार मान ली, यही बात बता के कि हमारा काम शायद ठीक रहा नहीं, इसी वजह से 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए। विपक्ष को तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, आपने खुद ही कर दिया कि हमारा तो काम ठीक हो ही नहीं पा रहा, एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में
दायित्व परिवर्तन एक ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाती है, अपना मैनिफेस्टो, अपना संकल्प पत्र, अपना दृष्टि पत्र, अपना जनता के सामने रख के और उस आधार पर हम जनता के बीच में जाकर वोट मांगते हैं। हम लोगों ने दायित्व परिवर्तन किया है। दायित्व परिवर्तन करने के बाद मुझे लगता है इस सारी प्रक्रिया को हमने 2 दिन में पूरा कर लिया। कांग्रेस के मित्रों ने भी ट्राई की पंजाब में, सीधा वर्टिकल डिवीजन हो गया पार्टी का। ये दायित्व परिवर्तन करना ये शायद भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। आज हमारे गृह मंत्री जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आज गृह मंत्री हैं, और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो वहाँ एक सामान्य प्रक्रिया के हिस्से में इस प्रकार का दायित्व परिवर्तन होता है। लेकिन हमारी जो पार्टी की लाइन है, हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारा जो संकल्प पत्र है, हमारा जो दृष्टि पत्र है, उस पर हमारा जो कार्य है वो उसी रूप में चलता है। तो धामी जी से पहले जो 2 मुख्यमंत्री थे वो आपका संकल्प पत्र पूरा नहीं कर पा रहे? पूरा चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे एक दिन सुबह उठे और सोचा चलो मुख्यमंत्री बदल देते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी पार्टी में तो हमने पार्टी में निर्णय लिया है। हमें लगा है हमारे नेतृत्व को हमें परिवर्तन होना है तो परिवर्तन किया है। तो ये बिल्कुल वैसी बात नहीं होगी कि 3 ड्राइवरों को आपने सिखाया कि आओ तुम्हें बस चलाना सिखाते हैं, और नुकसान तो उत्तराखंड का हुआ है। हर मुख्यमंत्री अपने एक नए विजन के साथ आता है। विजन हमारा है पार्टी का, विजन मुख्यमंत्री के साथ पार्टी का मैनिफेस्टो है। हाँ। उस मैनिफेस्टो पर हमने काम किया है। आपने देखा होगा वो हमारा मैनिफेस्टो जिस रूप में हमने कहा उस रूप में हमने काम किया है। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी या महसूस हुई उसमें अगर दायित्व परिवर्तन हुआ तो 2 दिन में दायित्व परिवर्तन का निर्णय किया। आप देखें ना, मैंने कहा कि पंजाब में इन्होंने भी कोशिश की, सीधा वर्टिकल डिवीजन हो गया। पार्टी तो अभी बची हुई है पंजाब में, अमरिंदर सिंह जी के अलावा अभी बहुत लोग बाहर निकले नहीं है। नहीं, पूरी की पूरी कांग्रेस में देखेंगे बहुत बड़ा ग्रुप उनके साथ गया है। अब आप देखेंगे उनका, अब चुनाव शुरू हो रहे हैं। हाँ। आप देखेंगे बहुत बड़ा ग्रुप जा रहा है। इस बार मैं आपके पास आ रहा हूं सर, पर इस बार मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो धामी जी ये मान के चलें कि चुनाव के बाद अगर जीत जाती है बीजेपी तो वही मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर एक बार और मन बदल जाएगा? हमने पहले कहा कि हमारा युवा नेतृत्व हमारे पास है, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, और निश्चित रूप से चुनाव के बाद धामी जी जो नेतृत्व कर रहे हैं वही आगे बढ़ेंगे। तो धामी जी के कम से कम अभी थोड़ी राहत की सांस जरूर मिली होगी जैसे आपने कहा। पर मैं गुरियाल साहब आपसे फिर से एक बार ये पूछना चाहूंगा क्योंकि बड़ा जरूरी होता है। आम आदमी पार्टी ने अपना चेहरा बता दिया। अभी मदन कौशिक जी कह रहे हैं कि धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वही मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस में असमंजस क्यों है? पहली बात, हमारे बड़े भाई कौशिक जी ने कहा कि इनकी पार्टी में दायित्व परिवर्तन सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य रूप में दायित्व परिवर्तन होते रहता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कहीं नियम में लिखा है कि इनके यहाँ संविधान में लिखा है कि मुख्यमंत्री 3 ही साल के लिए रहेगा और सामान्य रूप से उसको चेंज कर दिया जाएगा? इनके संविधान में कहीं लिखा है? हाँ, लिखा हुआ है। मैंने आपसे जब आप बीच में बोले थे मैंने नहीं बोला। सर एक एक करके लें, बढ़िया हो जाएगा। मैंने जब आप कह रहे थे आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, और जब मैं कहूँ तो मैं जवाब दे रहा हूँ, इसके बाद दीजिएगा। कोई लिखा है कि 3 साल में परिवर्तन होगा? और दूसरी बात कि इनका कहना है कि बेहतरी के लिए हुआ, तो क्या पुराने वाले ठीक नहीं थे? इसको स्वीकार किया इन्होंने। मैं आपको एक घटना बता दूं, और ये घटना मेरे साथ घटी हुई घटना पूरे उत्तराखंड के आम आदमी के साथ घटी हुई घटनाओं का उदाहरण है। मुझे पिछली बार अप्रैल के महीने में 25 अप्रैल को कोविड हुआ। मैं श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल गया और मैंने जांच कराई कि मैं कोविड पॉजिटिव हूं। मैंने कहा कि भाई कोविड की दवाइयां जहां जो होंगी वो मुझे भी दे दीजिए। एक कोविड का किट था। वहां के स्टाफ ने असमर्थता जताई कि कोविड का किट तो है, लेकिन उस पर त्रिवेंद्र रावत जी की फोटो है और अब तीरथ सिंह रावत जी हैं। ये कहा गया है कि भाई वो फोटो वाला किट नहीं देना है, इसलिए हम नहीं दे सकते हैं। मैं तो चलो बाहर से मैंने खरीद दिया, लेकिन कितने ऐसे गरीब होंगे कि जो उस सरकारी किट से वंचित रह गए इसलिए कि इनका नेतृत्व परिवर्तन हो गया। तो नेतृत्व परिवर्तन का इनका जो सामान्य प्रक्रिया थी उसका कीमत, उसका खामियाजा उत्तराखंड के गरीब आदमी ने, आम आदमी ने उसका भुगतान। इस पे वो जवाब दें उससे पहले मैंने जो आपसे सवाल पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया। अब आप उस पर आए, अब उस पर आए। चेहरे सबकी तरफ दिख रहे हैं, आपकी तरफ दिख नहीं रहे। रावत साहब शायद इसीलिए गुस्सा है। मैं कह रहा हूं, अब हम उस पर आते हैं जो आपका प्रश्न है।
आपने कहा कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया, आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। असल में इनकी दुकान में कुछ है ही नहीं, ये कुछ भी घोषित कर लें। लेकिन कांग्रेस सोची समझी रणनीति के तहत, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अपना अधिकार है कि हमको किस समय कौन सा चेहरा आगे करना है, हमारी अपनी रणनीति है। इनकी अपनी रणनीति होगी, लेकिन इनकी दुकानों में जब कुछ है ही नहीं तो ये किसी को भी चेहरा घोषित कर पर कम से कम इनकी दुकान में दुकानदार तो साफ है। अगर मैं उत्तराखंड का वोटर हूं, मुझे पता है कि कौन से दुकानदार इसकी तरफ है, कौन सा दुकानदार आम आदमी पार्टी की तरफ है। आपकी दुकान पे आता हूं तो मुझे यही पता नहीं कि कौन सा दुकानदार है, तो कैसे विश्वास करूं मैं? क्यों नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने आप में हमारी अपनी दुकान है, अपना एक प्लेटफॉर्म है, अपना एक संगठन है। अगर आप उसको दुकान की परिभाषा दें तो उस रूप में हमारा अपना है ना। और हमारा सामूहिक चेहरा ही कांग्रेस का चेहरा है, ये हमारी रणनीति है। और हमारी इस रणनीति को अदर देन कांग्रेसमैन बाहर से ये कहें कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, नहीं, मैं तो ठीक गलत आपका नहीं, जैसे बीजेपी वाले कहते हैं 2014 से जो भी ठीक गलत कर रही है कांग्रेस पार्टी कर रही है, बाहर से कोई उसमें क्या कहेगा। लेकिन मैं तो ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपको नहीं लगता कि इससे असमंजस की स्थिति पैदा होती है? इतने सारे दावेदार ऑलरेडी इस उम्मीद में लगाए बैठे हैं अगर कांग्रेस जीती तो अपना, हम ये समझते हैं, या फिर अगर किसी को लगता है हरीश रावत आगे बढ़ रहे हैं तो कोई और उनकी टांग खींचने में लगा हुआ है। मैं अपनी रणनीति बता रहा हूं आपको, ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। हम अब तक ये समझते हैं कि हम जिस रणनीति पर चल रहे हैं और कॉमन कांग्रेस के चेहरे की बात कर रहे हैं, हमारी वो रणनीति सफल होगी। और भविष्य में अगर हमें यह एहसास होगा कि हमें रणनीति में बदलाव करना है तो उसको किया जाएगा, उसके लिए रास्ता खुला हुआ है। सफल असफल जनता तय करेगी जब आखिरी वोट गिना जाएगा। लेकिन जैसे आपसे उन्होंने सीधे सवाल पूछा कि इस असमंजस में जनता का बड़ा नुकसान हुआ, किसी की फोटो छप जाए और पता नहीं कि किसका अगले दिन मुख्यमंत्री का पद होने वाला है। दो चीजें हैं, गोदयाल भाई को तो ऐसा ही कहना है, मजबूरी है इनकी। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप देखिए, जो पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष ना तय कर पा रही हो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी आज भी उसी स्थिति में है। उस परिवार में से अब कौन आएगा कौन नहीं, आज ये परिवार के बाहर देखने की स्थिति में नहीं है। वो पार्टी आज बात करती है कि हम कांग्रेस के नेतृत्व की बात कर रहे हैं। कहाँ का नेतृत्व? आप देखेंगे सोनिया गांधी वो हटी, राहुल गांधी हटे, फिर सोनिया गांधी। तो आप कौन सी बात कर रहे हैं कांग्रेस के चेहरे की? कहाँ है चेहरा? जहां तक सवाल है इस चीज का, मैं गोदयाल भाई से कहना चाहता हूं कि देखिए, दुकान में सामान किसकी है नहीं है वो तो जनता तय करेगी। लेकिन 2016 को आप मत भूलिए, 2016 में आपका यही कांग्रेस थी, यही नेतृत्व था। आपने उस समय भी कहा था कि हम 50 आ रहे हैं, आप 11 पर आकर रुके हैं। अहंकार मत करिए, इस अहंकार के कारण कांग्रेस समाप्त हो गई है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, इसलिए चुनाव आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बड़े भाई को कि मेरी नसीहत उन्होंने मान ली। एक कार्यक्रम में इन्होंने कहा था कि हम 60 पार करेंगे और मैंने कहा था घमंड नहीं होना चाहिए, आज वही बात उन्होंने स्वीकार कर ली। धन्यवाद आपका। चलिए, घमंड नहीं होना। एक मिनट नहीं, ऐसा है, आपने कहा आपका अध्यक्ष कौन है? सोनिया जी हमारी पार्टी के निर्विवाद अध्यक्ष हैं। लेकिन उत्तराखंड की जनता को मैं ये समझता हूं कि इससे ज्यादा कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन है, इससे ज्यादा इस मुद्दे पर उत्तराखंड के लोग ज्यादा ध्यान देते हैं कि जिस प्रकार से धामी सरकार में भ्रष्टाचार में व्याप्त है पूरी सरकार। अवैध खनन के मामले मुख्यमंत्री कार्यालय से लेटर जा रहे हैं कि भाई अवैध खनन की गाड़ियों को छोड़ दिया जाए। जिस प्रकार विधायक पत्र लिख रहे हैं कि 15-15 लाख में नौकरियां बिक रही हैं, और रिसेंटली अभी क्लास 4 के पदों के लिए इन्हीं के विधायक आरोप लगा रहे हैं कि 10-10 लाख में नौकरियां बिक रही हैं। ये उत्तराखंड के लोगों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बहुत बढ़िया हुआ कि आपने इस पूरे जो चर्चा है उसमें आपने उत्तराखंड के मुद्दों को उठाया, क्योंकि मुझे अभी एक रैली याद आ रही है, उसमें राहुल गांधी जी आए थे और उत्तराखंड की जनता के सामने हिंदुत्व और हिंदू का मतलब और अंतर ही समझाते रह गए। तो यहाँ देवभूमि में आपको लगता है हिंदुत्व से कांग्रेस पार्टी को फायदा तो कुछ हो नहीं रहा, नुकसान ज्यादा होगा? मुझे तो ये लग रहा है कि राहुल गांधी जी ये समझा के गए कि इस देवभूमि की पवित्र भूमि से, इस धरती से मेरा कुर्बानी का रिश्ता है। इस प्रदेश में पैदा हुए और इस प्रदेश में पैदा होकर हजारों लाखों साथियों ने फौज में भर्ती होकर देश की सीमाओं की रक्षा की, और मेरे परिवार के 2 लोगों ने देश की सेवा की। उन साथियों ने, उनमें से बहुत से साथियों ने
कुर्बानी दी अपनी जान की इस देश की रक्षा के लिए, और मेरे परिवार के 2 लोगों ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बानी दी। कुर्बानी का रिश्ता है मेरा इस भूमि से। पर मुझे तो ये उसमें पता लग रहा है मैं कि ये वही कहा आपसे उन्होंने। समझना चाहता हूं कि और क्या जहां तक कहीं जमीनी जो हकीकत है उससे थोड़ा यही mismatch है? जमीनी हकीकत है, हिंदुत्व कहां आ जाता है उत्तराखंड की यही हकीकत जमीनी में? हकीकत है। इस पूरे जो आपने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि इतने सारे लोगों ने बलिदान दिया, मैं वही समझना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड की जनता को हिंदुत्व के मुद्दे पर कितना इंटरेस्ट है? मैं समझता हूं कि हिंदुत्व हमारी जीवन शैली है, और इसको किसी के कहने या किसी नेता के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं समझता कि जो बात आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने कही, यहाँ की सभा में उन्होंने ये बात कही, मैं नहीं समझता। मैं सुनवा दूं आप नहीं, चाहें ये तो। बात यहाँ उन्होंने कही, चाहें तो सुनवा ऐसा दूं। नहीं सोचता। मैंने ये बात कही, वहां से मैंने ये बात कही कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि जब औरंगजेब आते हैं तो शिवाजी खड़े हो जाते हैं, और मैंने ये कहा कि ये इस देश की ताकत है कि जब इस प्रकार की तकलीफें आती, विपत्तियां आती हैं, तानाशाह आ जाते हैं, तो इस देश में ये ताकत है कि उस तानाशाह के सामने ताकतें खड़ी हो जाती हैं। और मैंने कहा ये बात तब तक अधूरी है जब तक ये न कहा जाए कि जब जब कंस आते हैं तो उसी कुल में कृष्ण पैदा हो जाते हैं। आपको नहीं लगता कि आप बीजेपी की पिच पर बैटिंग कर रहे हैं हम हिंदुत्व कोई के लिए? बीजेपी की पिच पर बैटिंग नहीं कर रहे, हम इस प्रदेश के विकास की पिच पर बैटिंग करना चाहते हैं। हम इस प्रदेश के मुद्दों पर बैटिंग करना चाहते हैं। अभी कल मुख्यमंत्री जी कल श्रीनगर गए थे। हाँ। मुख्यमंत्री जी खुशी होती कि वहां विकास की बात करते। हाँ। मुख्यमंत्री जी वहां क्या बात करके आए? यही सब बातें करके आए कि जिन्होंने ये स्वीकार नहीं किया, वो स्वीकार नहीं किया। किसने स्वीकार नहीं किया? इतना अच्छा काम किया आपने, 3 मुख्यमंत्रियों ने उत्तराखंड को कितनी ऊंचाइयों तक ले जाया, आपने सब बार बार हमें ये बताया। उसके बाद भी आपको ये सब बातें करनी पड़ती हैं जाके, औरंगजेब और ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रहते हैं। देखिए गोदियाल जी थोड़ा गुस्से में है। गुस्सा इनको इसलिए है कि क्या आज गुस्से में हूं? आपको मैंने क्या उनको बोलने दीजिए। आप उनके कहने से आप थोड़ी गुस्से में हो जाएंगे। और मैं ये कह दूं, रिएक्ट करेंगे मैं तो ये लोगों कह को दूं, लगेगा आप गुस्से में। मैं ये कह दूं कि इनमें बोलने का उत्साह ही नहीं है। अगर ये मेरे बात को जनता तय करेगी। कह रहे हैं कि इनमें गुस्सा है, तो मैं तो आरोप लगा रहा हूं कि इनमें बोलने का उत्साह ही नहीं है। वो जनता इनके को- अंदर से अब बातें मुझे- निकल ही नहीं रही हैं। इनके गुड़िया अंदर साहब, जोश ही जनता नहीं को है। तय करने ये दीजिए, क्या उन्हें चुनाव अपना- लड़ेंगे? ये क्या चुनाव में जाएंगे? उन्हें अपना- अगर मैं भी ऐसा कह दूं तो उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। आप क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हैं? कोई बात नहीं। आपकी गुस्से में नहीं हूं। उत्तेजना आपकी कमजोरी जाहिर कर रही है। आज हरीश रावत जी ने एक ट्वीट किया है, शायद महोदय आपको- भ्रष्टाचार पर जवाब दीजिए। आपके विधायकों ने ये कहा कि 10-10 लाख में इनके मंत्री मुझे अब बोलने आप- दीजिए। अब आप- नहीं। मुझे आप बोलने दीजिए, उनकी मैं बात आपसे तो ज्यादा करने दीजिए, चिल्ला कर फिर बोल आप- सकता हमारी हूँ। पार्टी की छोड़िए। मैंने कहा मुझे बोलने इस दीजिए। प्रदेश की बात करिए। पहले आप बोले तो मुझे 10-10 बोलने लाख में दीजिए। नौकरी बिक रही आप कि मुझे बोलने नहीं? दीजिए। 15-15 लाख में नौकरी आप बिक रही कि मेरा नहीं? उसका जवाब जवाब सुनिए दीजिए। आप। ये प्रदेश जानना आप चाहता मेरा है। जवाब आपके सुनिए अब विधायकों ने आरोप लगाया आप है। मेरा जवाब सुनिए आप। हमारे आप संगठन की मेरा बात जवाब छोड़िए। सुनिए। सवालों के बाद जवाब सुनना भी ठीक नहीं, रहता है। जवाब जनता को सुनिए तभी आप। समझ में 17 आएगा। आप मिनट मुझे लीजिए बोलने उनकी बात दीजिए। को। 17 मिनट आप पहले। मुझे बोलने दीजिए। नहीं, आप बीच में मत इस बात बोलिए। का जवाब दीजिए। आप बीच ये में सही मत है कि बोलिए, आप नहीं? मुझे देखिए, जवाब ऐसा देने है। दीजिए। आपके विधायकों ने आरोप आप लगाया मुझे कि जवाब 15 लाख में देने नौकरी दीजिए। बिक रही है। मैं- ये सही है कि नहीं है? एक मिनट, इस बात का जवाब एक दीजिए। मिनट, मुझे एक जवाब मिनट, देने एक दीजिए। मिनट, एक मिनट। मैं हमारे- नहीं चाहता, नहीं, आप मैं मुझे मैं जवाब नहीं दीजिए। चाहता संगठन में क्या हो रहा है? आप मैं नहीं मुझे जवाब चाहता दीजिए। गुड़ियाल साहब, कौशिक आप जी, बोलिए मैं ना। नहीं चाहता कि हम लोगों को फिर वही बताएं जो लोकसभा में और विधानसभा में वो अक्सर देखते हैं। आराम से बात करते हैं, proper- एक एक करके हाँ, बात करते proper हैं। जवाब तो दीजिए। उनको सुनने में उनसे जो परेशानी सवाल क्यों पूछा है? उसका जवाब देने दीजिए। नहीं, रावत जी ने- आप जवाब बीच में देने आप दीजिए। बीच में बोलेंगे ठीक नहीं रहेगा। मेरा आप बीच निवेदन में है, बोलेंगे एक मिनट ठीक नहीं सुन लीजिए, रहेगा। एक मिनट। आप मुझे हो गया, एक बोलने मिनट। ये दीजिए। वाजिब है। गुड़ियाल ये- साहब, ये आप वाजिब मुझे है। बताइए। आप मुझे बताइए, आपने जो आरोप लगाए उनका जवाब हाँ, सुनेंगे? उनका जवाब रख दीजिए। हाँ, तो क्यों ना माइक रख दूंगा? दीजिए, सुन लीजिए उनकी बात। उनका जवाब दीजिए। चलिए। गणेश गोदियाल जी बहुत उत्तेजित है। स्वाभाविक तौर पर इनकी उत्तेजना आज के ट्वीट को लेकर होगी जो आपने पूछा है। इसका जवाब इनको देना चाहिए कि इनके नेता आज इतने असहाय जैसा महसूस हो रहे हैं। आपने आज एक बात कही है कि हिंदुत्व हमारी जीवन शैली है। यही तो हम कहते हैं, हिंदुत्व हमारी जीवन शैली है। यही हम कहते हैं। यही राहुल गांधी को समझाने की आवश्यकता है। यही राहुल गांधी को आप समझाइए, हिंदुत्व हमारी मुझे जीवन बीच में शैली बोलना है। पड़ेगा फिर। हिंदुत्व हमने हमारी आरोप, मैं जीवन आपको जवाब, पद्धति है। आपको नहीं, मौका दूंगा मैंने जवाब आरोप देने तो का। हमारे- उसका जवाब नहीं आ रहा है। जीवन पद्धति मैं दूंगा ना मैंने ये जवाब। आरोप राहुल लगाया गांधी है। को आपको समझाना मैंने पड़ेगा। कहा कि 15 लाख ये रुपए राहुल नौकरी का गांधी को समझाना पड़ेगा। अगर वो आपको। अपनी बात पूरी कर लेंगे तो आपको तभी मौका मिलेगा। बीच में ये बोलेंगे तो ना राहुल उनकी गांधी बात को समझ में आपको आएगी ना। समझाना पड़ेगा गणेश गोदियाल भाई, हिंदुत्व हमारी जीवन पद्धति है, जीवन शैली है। यही हम कहना चाहते हैं। जय। अब मैं आपसे मदन कौशिक जी एक सवाल पूछ लूं, फिर वो जवाब देंगे। हाँ।
इसी पे खेल जाएंगे क्या पूरा? मैंने जो पूछा था उसका जवाब नहीं आया। उत्तराखंड के जो मैंने मुद्दे जो उठे, पूछा था उसका जवाब नहीं आया। उत्तराखंड के जो मुद्दे मैंने उठे पूछा था उसका जवाब नहीं आया। उनके ऊपर एंकर महोदय, जो मैंने पूछा था उसका जवाब नहीं रुक आया। जाइए सर, आपको दोनों को बराबर सवाल पूछा जा रहा है। मैंने ये पूछा, ये जवाब दें। वो घड़ी देख रहे हैं आप, वो घड़ी मैंने देख रहे ये हैं पूछा है। अपना समय खराब कर रहे हैं और अपनी बात नहीं, मैंने ये पूछा है कि ये सच है कि नहीं। इनके विधायकों ने लिखित रूप में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा 15-15 लाख रुपए में नौकरियां बेची जा रही हैं। इसका जवाब दें, आप इसका जवाब दें। जो आप उस जवाब से बचना चाहते हैं के आकंठ में आप उस जवाब से 2016 बचना में डूबी चाहते हुई हैं। थी। ठीक है, अब मैं सवाल पूछ लूं, अगर आप बीच में पढ़ेंगे, अगर आप पीछे पढ़ेंगे तो यही हालत होगी। आज एक मदन कौशिक पारदर्शी जी, और ईमानदार सरकार चल रही दिलाना है। पड़ेगा। मदन, आप चूंकि सर बोलने देंगे तब subject चलेगा। बंद कर दे रहे हैं। दिक्कत यह है कि आपको बीच में बोलना भी है, अपना सवाल भी पूछना है, अपना अरे जवाब भाई, भी देना है, और आपको पूरा आप शो बीच- आप बीच उनको में जब दूसरी तरफ बोल रहे रुक तो हैं, जाइए। आपको मेरा सुनाई सवाल पड़ेगा। रुक तो आपके सवाल आपको सुनना मैं और आप पड़ेगा बहस कि करने में सारा नहीं, समय खत्म हो भाई। जाएगा। आपको अगर पसंद नहीं है तो आपकी इच्छा, लेकिन मेरे सवाल का मैं मेरे पूछूं? सवाल का अगर जवाब नहीं आएगा, बोलेंगे। मैं पूछूं उनसे, हाँ पूछिए। आपने जो सवाल पूछा हाँ, उसका पूछिए। अगर वो जवाब नहीं दे रहे, जनता देख रही है नहीं, और नहीं, वो नहीं, जनता अरे तय मैं करेगी। जवाब दे रहा हूं। अब आप 1 मिनट रुक आप जाइए। उनको मौका दे रहे हैं साइड होने का। कौशिक कौशिक साहब, आप उनको साइड होने का मौका दे रहे हैं। मैं बताता हूं आप दोनों कर क्या रहे हैं। दोनों को इतना सवाल सुनने ना जवाब देने, एक दूसरे के साथ जिसको नूरा कुश्ती कहते हैं करके समय खराब कर रहे हैं जनता के सवालों का। मैं ये पूछ रहा हूं कि इनके विधायक, मैं पूछ रहा हूं, आप 2 मिनट रुक जाइए। आप बीच में रोक रहे हैं। मैं ये रोकूंगा पूछ रहा आपको, हूं, मेरा क्योंकि- स्पष्ट आरोप है कि उत्तराखंड के जो बेरोजगार हैं उनके हिस्से की 15 लाख की नौकरियां आपके मंत्री बेच रहे हैं और आपके विधायकों ने लिखा। दोबारा पूछ रहे हैं आप, ये उसका रैलियों जवाब में- दीजिए। ये रैली उसका में जवाब ठीक दीजिए। लगता है। अब मैं क्यों पूछ रोक लेता रहे हूं हैं सवाल। आप नहीं रोक सकते। अब आप हमारी आवाज को नहीं रोक सकते। ये आपको उत्तराखंड कष्ट है। ये उत्तराखंड के बेरोजगारों की आवाज है, आप इसको नहीं रोक सकते। आपको जवाब देना पड़ेगा। हो गया मैं सर, जवाब दूं? हाँ दीजिए। हो गया जवाब सर। दीजिए। अब मैं जवाब दूं? आपकी परफॉर्मेंस रैली के हिसाब से बहुत अच्छी रही। अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा देखिए, हूं, मैं आपको बचते हैं पहले- आप इन सब सवालों से इस वजह से इसलिए क्योंकि मैं जवाब आपके दे दूंगा। पास आप 5 मुझे साल जवाब में दे दिखाने दीजिए। को कुछ है नहीं। आप मुझे जवाब दे दीजिए। दीजिए। देखिए, आपने बेरोजगारी और रोजगार की बात की। मैं विधानसभा के अंदर मैंने प्रत्येक वर्ष बजट सत्र में आपने हर बार यह सवाल उठाया, मैं संसदीय कार्य मंत्री भी था। मैंने उस समय आंकड़े देकर कहा कि हमने 4 साल उस समय होते, 4 साल में 7,32,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देने का काम इस सरकार ने किया। ये मैंने आंकड़े देकर कहा था। एंकर महोदय, एक-एक क्या ये विभाग जवाब वाले है? आंकड़े मैंने दिए ये थे। जवाब है? सर वो आपको जनता तय करेगी। परेशानी हो रही है। ये जवाब है? वो जनता आपने तय करेगी, परेशानी मैं हो- नहीं। मैं जवाब ना दूं? आप तो दीजिए ना, मैं जवाब दे रहा हूं। दीजिए जवाब। आज 24,000 नौकरियों का विज्ञापन जारी हो रहा है। आपको दिक्कत यह है कि वो विज्ञापन जारी क्यों हो रहा है? मदन कौशिक जी, एक सवाल पूछ लेता हूं। 24,000 एक सवाल पूछ लेता हूं इसी पे। 24,000 आज हो रहा है, 24 नहीं, पिछले 5 महीने से। आज हो रहा है, 5 पिछले महीने 5 महीने यानी से कि चुनाव की आहट आते ही आपको एम्प्लॉयमेंट याद आया, 7,32,000 आपको विज्ञापन याद आया। अब आप मुझे ये बताइए, अब आप मुझे ये बताइए, 7,32,000 क्यों ना इसको मान लिया। 7,32,000 लोगों को हाँ। 4 साल में रोजगार देने का काम इस सरकार और ने अभी किया। आप विज्ञापन जारी कर रहे हमने हैं चुनाव जो से बचे हुए पहले। हैं, चुनाव से पहले 24,000 जो बचे थे उनका भी विज्ञापन तो जारी किया आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले कर वो भी देंगे, हमने जारी कर दिए हैं। नियुक्ति कर देंगे, नियुक्ति कर देंगे, प्रक्रिया शुरू हो गई है। मॉडल 5 कोड ऑफ महीने कंडक्ट में। लगने से पहले। हमने कहा कि जो हमारे पास 7,32 के बाद हमने कहा कि 5 महीने पहले जो 24,000 पद बचे थे, हाँ। उनकी प्रक्रिया 5 महीने पहले घोषित करके और आज विज्ञापन होके कार्य काम उनका भर्ती का जो कार्य शुरू हो गया है। उत्तराखंड की हमने जनता कहा आपसे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आएंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले सवाल जरूर पूछेगी जो आपने हाँ, आज बोला। जवाब दे रहे हैं हम। जरूर सवाल पूछेगी। जवाब दे एक से रहे बचना हैं। मुश्किल हो जाएगा आपके हमने लिए। जवाब एक दे मिनट, रहे हैं। एक मिनट। आप चिंता मत करिए, जवाब हम दे रहे हैं। टाइम हमारा मिलना काम चाहिए। आपसे सवाल पूछने का, चिंता तो उत्तराखंड की चिंता जनता तो करेगी। उत्तराखंड की मुझे जनता टाइम मिलना करेगी। चाहिए। ऐसा है, एक शेर याद आ रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो बता दूं। जी, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। मुझे रहबरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। ये बात तो मैंने भी कहा। एक मिनट, मैंने बीच में नहीं बोला। मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि जहां उत्तराखंड के 24,000 पदों को आप भरने की बात कर रहे हैं चुनाव आने पे, प्रश्न ये है कि मैं ये पूछ रहा हूं कि आपके विधायकों ने आरोप लगाया कि एक एक नौकरी 15-15 लाख में बेची जा रही है। देखिए, उस किसी पर जवाब विधायक ने दीजिए। कोई आरोप नहीं लगाया।
किसी और विधायक ये ने कोई 24,000 आरोप नहीं नौकरियां लगाया, भी अगर बताइए कौन सा बेचने की विधायक बात आरोप होगी, लगा? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस पे हम फंस रहे हैं। आप लोग एक नहीं दोनों फंस नहीं रहे, मैं बता फंस रहा नहीं रहे हूं। हैं। आप हम मुझे कहाँ जवाब फंस रहे देने हैं? दीजिए, ये फंस रहे हैं। मुझे इस पे जवाब आप देने दोनों एक दूसरे पे ना तो मुझे आपको जवाब जवाब तो देंगे देने ना इसका दीजिए। कोई आगे सवाल पड़ेगा। देखिए, मैं मेरा आपसे- जवाब है, मैं आपसे अगला सवाल एक पूछता सेकंड हूं। पहले इनका जवाब दे दूं। जी इनके बहुत बड़े नेता ने कहा कि अगर 3200 नौकरी भी इन्होंने एक साल में दी हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने उसी दिन जारी करके प्रूफ कहा करिए। अकेले हमने 17,000 नौकरी दी थी प्रूफ अकेले। करिए। क्यों नहीं लेके आइए, क्यों नहीं संन्यास लिया? लेके आइए। है हाँ, अभी है, हाँ, हमने बताइए, दिया। बताइए कहाँ है? मैं- इनके नेता ने कहा, आपके ठीक है। नेता का मुंह से ट्वीट बोलने से होता है। ट्वीट देखिए नेता और का। एक बार मदन आपके कौशिक जी नेता का ट्वीट देखिए। सुनिए, इनके बड़े नेता ने क्या कहा था मैं बताऊं? इनके बड़े नेता ने कहा, खुदा की कसम पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं, और नोट की गड्डी ले रहे थे। ये आपके नेता ये हैं। स्टिंग में देखा, ये स्टिंग में ये- देखा था हमने। लूट लो राज्य ये को, आपके नेता हैं। लूट लो और राज्य वो को, भी लूट राष्ट्रीय लो। अध्यक्ष। ये स्टिंग वो में भी देखा राष्ट्रीय था हमने, अध्यक्ष। लूट लो राज्य को, राष्ट्रीय अध्यक्ष लूट बोल लो रहे इस हैं। राज्य को, लूट भाजपा लो। के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे ये स्टिंग में देखा था खुदा गणेश की भाई, कसम, लूट लो राज्य को। पैसा खुदा ये तो तुम्हारे नहीं, नेता आप ने लोगों कहा से लूट कम लो भी नहीं। राज्य को। आप मैं दोनों आंख बंद को- कर लूंगा, राज्य को लूट लो। आप ये दोनों तुम्हारे को- नेता ने आप कहा। दोनों को पता नहीं कौन से टीवी चैनलों पर जाने की आदत पड़ गई है कि आप लोगों को सवालों से बच के सिर्फ ये शोर मचाने वाली आदत पड़ गई है। मैं आपसे अब एक सवाल पूछता हूं, मदन कौशिक जी, आपसे सीधा सवाल पूछता हूं। कांग्रेस के बड़े सारे नेता हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, चाहे वो केंद्र में हो, आपके यहां पर उत्तराखंड में भी कह रहे हैं, विपक्षी नेताओं के फोन टैप कराते हैं। बल्कि उत्तराखंड में अभी एक अखबारों में कुछ खबर छपी थी कि आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारे भी फोन टैप होते हैं, बीजेपी वालों के भी होते हैं। सरकार को क्या जरूरत पड़ गई सुनने की, सबकी, अपने की और औरों की भी? देखिए, मुझे नहीं पता आपको, आप ये बता रहे हैं किस बेस पर बता रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले दिनों इस प्रकार की एक चर्चा आई थी। जब मामला आगे गया तो केंद्र सरकार ने उस समय भी हल्फनामा देकर कहा कि इस प्रकार हमने कोई फोन टेप नहीं कराए हैं। राज्य के अंदर भी इस प्रकार की कोई प्रक्रिया टेप की नहीं है। लेकिन अगर आप कोई कह रहे हैं तो मुझे आप बताइए कहाँ है, फिर बातचीत करेंगे। लेकिन ऐसी कोई टेप कराना या ना कराना ये सरकार का काम नहीं है। तो क्यों फिर सोनिया गांधी जी के बाद राहुल गांधी जी ने भी ये बात कही, प्रियंका जी ने भी ये बात कही, तो ये आपको क्यों लगता है कि सरकार फोन टैपिंग के मामले में आप लोगों को? देखिए, ऐसा है, मुझे ज्यादा इस बारे में जानकारी नहीं, लेकिन अगर फोन टेप हो रहे हैं तो मदन कौशिक जी कांग्रेस से ज्यादा आप लोगों के हो रहे हैं। देखिए, जहां तक सवाल है इस चीज का, और बात सही है। ये मैं ठीक आपसे है। निवेदन करना चाहूंगा, अगर उत्तराखंड के मुद्दे पे आए तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, उत्तराखंड के मुद्दे हाँ, ये मैं वही कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये आरोप लगाया, आपकी पार्टी के नेता भी ये आरोप लगा रहे हैं। एक बिल्कुल। आप लोगों ने क्योंकि उत्तराखंड की बात करी, अभी आपकी एक रैली हुई थी, बिपिन रावत साहब के बड़े बड़े कटआउट भी उसमें रैली में लगाए गए थे। मैं कुछ कांग्रेस के नेता हैं, आपने जैसे शहीदों के सम्मान की बात करी, कुछ कांग्रेस के नेता हैं, उनके कुछ बयान आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जब बिपिन रावत साहब को सीडीएस बनाया गया था, अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है आर्मी, बिपिन रावत को लाने से ये पॉलिटिकल हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बिपिन रावत की जो परफॉर्मेंस है उससे ज्यादा उनकी आइडियोलॉजी को देखकर उनको सीडीएस बनाया गया। मनीष तिवारी ने कहा कि सरकार आने वाले समय में पछताएगी बिपिन रावत साहब को सीडीएस बनाकर, और आज उन्हीं के कटआउट लगा के आप लोग श्रद्धांजलि सभा करते हैं। देखिए, जहाँ तक बिपिन रावत जी के प्रति हमारी श्रद्धा है वो अटूट है, और उसमें कोई भी किसी बात को कहे उसका हम पर कोई असर नहीं पड़ता है। हम समस्त उत्तराखंड के लोग, और उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, हम समस्त उनकी शहादत के लिए उनके प्रति कृतज्ञ हैं और उसको आजीवन हम याद रखेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने, एक मिनट भाई, मेरा पूरा नहीं हुआ। आपका जिस व्यक्ति का जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आरोप लगता है कि पॉलिटिकल हिपोक्रेसी है, जहां चुनावी फायदा होगा वहां कटआउट लगेंगे, वरना उनके खिलाफ बातें बड़ी करी जाएंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं, हम उनके प्रति मन से श्रद्धा रखते हैं। मैं जवाब दूं? और सर उन्हीं को सवाल उनसे जवाब वो देंगे। हम उनके प्रति मन से श्रद्धा रखते हैं, और किसी अन्य व्यक्ति ने क्या कहा क्या नहीं कहा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है, कांग्रेस के बड़े नेता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। कोई बड़ा नेता नहीं है। आश्चर्य की बात है, शर्म आनी चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं से लेना देना नहीं है। आप कह रहे हैं बात। यहाँ हरीश रावत जी बड़े नेता हैं, कांग्रेस के एक नेता यहाँ ने, प्रीतम सिंह जी बड़े नेता हैं, कांग्रेस के एक नेता किशोर ने, उपाध्याय जी बड़े नेता हैं। कांग्रेस अगर के हमारे एक प्रदेश नेता के ने बड़े कहा, नेताओं ने ऐसी बात कही है, ये चौराहे तो आप का इस बात गुंडा को- है,
तब कह सकते हैं। CDS रावत को देश की कहा, बात यहाँ ये लाओगे, चौराहे का गुंडा अगर है। देश की क्या बात कार्रवाई लाओगे, की कांग्रेस ने? अगर देश की बात लाओगे क्या तो हमारे कांग्रेस पास ने तमाम कार्रवाई ऐसे की है? प्रकरण हैं क्या जो हम कार्रवाई यहाँ की खड़ा कर कांग्रेस ने? सकते हैं। क्या कांग्रेस ने कार्रवाई की है? ठीक है, मैं अब आपसे सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आप पर भी आरोप है कि आप सेना का पूरा पॉलिटिकल इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि कटआउट का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के बाद 40 जो शहीद थे उनकी फोटो लगाकर अपनी वहां पर पूरी रैली करी थी। आपने नहीं करा पॉलिटिसाइजेशन फौज का? अगर भारतीय सेना के उस गौरव को, जो देश की अखंडता के लिए अपने शहादत दी है, अगर उनको नमन करना अगर आप पॉलिटिकल मानते हैं तो हम उस पॉलिटिक्स को करते हैं और करते रहेंगे। अगर आपको लगता है मतलब कि सेना के जवानों को चुनावी रैली में, श्रद्धांजलि देना, चुनावी रैली अगर में, आपको लगता है तो हम उसको करेंगे। चुनावी रैली में उनकी अगर फोटो आप लगाकर उसका अगर फायदा भारतीय उठाना सेना political नहीं है। नहीं, अगर भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान में आतंकवादी कैंपों को नष्ट करके वापस भारत में आती है, हाँ। और हम सेना के उस गौरव को, उस जो उन्होंने अखंडता के लिए किया, अगर उसको सम्मान देना आप पॉलिटिकल समझते हैं तो हम इस पॉलिटिक्स को करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। जी गडियाल जी, मैं ऐसा है ये भाई, ये थोड़ा सा रैलियों के लिए छोड़ देते हैं, थोड़ा सा रैलियों के लिए छोड़ देते हैं। आप लोगों के लिए अभी अरे एक एक बड़ी मिनट रुको लंबी यार। कैंपेन है और आप रुको। लोगों के गले को थोड़ा सा संभाल के रखिए। आप ए, लोगों को बहुत मदन लाल करना जी, है। रुकिए। तो हम कम से कम यहाँ पे रुकिए नेताओं जरा। की बात सुन लेते हैं। अरे रुकिए भाई, जी ऐसा है जी, आपके और हमारे बड़े भाई मदन कौशिक जी ने जो ये बात कही है कि ये उचित था कि पुलवामा के जो शहीद हैं उनका उपयोग ये राजनीति में कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 1971 की जो भारतीय सेना की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक थी, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी का राजनीतिक इच्छा शक्ति और भारतीय सेना के शौर्य को, हम दोनों के इस पराक्रम थोड़ी को सी हमने मर्यादा बना के रखिए। आप लोग इस समय एक पॉलिटिकल रैली में नहीं है, थोड़ी सी मर्यादा बना के रखिए। जी, अगर ये पुलवामा के शहीदों की तस्वीर चुनाव में उपयोग करें तो ये कह रहे हैं कि हम तो करते रहेंगे। और अगर हम 1971 के 50वीं वर्षगांठ है, स्वर्ण जयंती है, और वो सबसे बड़ी सेना की सर्जिकल स्ट्राइक थी कि जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, और उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति और भारतीय सेना के शौर्य को सम्मिलित रूप से अगर हम पर राहुल गांधी उसकी पर राहुल गांधी जी ने- 50वीं जयंती राहुल मनाएं, गांधी जी ने- तो ये राजनीति हो गई। पर हाँ भाई, राहुल- आप करें तो वो अच्छा और दूसरा देखिए, करें तो वो पर खराब। राहुल गांधी जी ने उस एक दिन मिनट, कहा एक कि सेकंड। सरकार ने इंदिरा गांधी जी को याद भी नहीं करा। वो उस वक्त दिल्ली में याद तक नहीं। वो उस वक्त देश के जो शहीद थे, सेना को याद करने का दिन था। आपको नहीं लगता कि उसमें शायद वो बच सकते थे इस टिप्पणी से? नहीं, क्यों? इंदिरा जी को भी याद करने का दिन था, क्योंकि उस समय वो प्रधानमंत्री थी और आपने- प्रधानमंत्री के उस राजनीतिक इच्छा शक्ति को सम्मान करने की आवश्यकता है। अगर आज नरेंद्र मोदी जी, मेरी कौशिक बात जी, सुनिए, तो जैसे गणेश भाई, बालाकोट सुनिए। की स्ट्राइक का मेरी बात सुनिए। आप पूरा एक देते मिनट, हैं। एक मिनट। अगर आज नरेंद्र मोदी जी, कौशिक कौशिक जी, जैसे, तो अब अगर कौशिक वो जी, इंदिरा जवाब गांधी दे जी को कौशिक भी- जी। अगर वो इंदिरा गांधी जी को भाई, एक श्रेय मिनट। देंगे तो बात बराबर है। आप अपने देखिए, प्रधानमंत्री को देते हैं। आपने स्वर्ण जयंती की बात कही, आप तो स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को देहरादून के परेड ग्राउंड की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और सरकार ने पूरे देश के अंदर एक जगह नहीं 75 से ज्यादा जगह बड़े कार्यक्रम करके और उनको कहा है कि हाँ, देश की सेना ने 1971 में मदन कौशिक जो जी, कार्य किया बात था, एक सवाल बात इंदिरा जी की हो रही है, एक बात इंदिरा सवाल जी की हो पूछना रही है। चाहता हूं। हमने कहा है। एक बात सवाल इंदिरा पूछना जी की चाहता हो हूं। रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में जो बालाकोट स्ट्राइक हुई, उसमें हमारी दृढ़शक्ति दिखी देश की और नेता हमारे नेता की दिखी या नहीं दिखी? हाँ, तो इंदिरा गांधी जी की हाँ, भी दृढ़शक्ति दिखाई पड़ी ना बिल्कुल। 1971 मना में। कहा किया। तो उसको भी तो क्या अरे, आपको बिल्कुल। लगता नहीं है कि उनका अरे, जिक्र होना सुनिए, चाहिए था? सुनिए, 1971 में जब ये सब युद्ध हो रहा था पाकिस्तान के साथ, पूरा जनसंघ उस समय सरकार के साथ खड़ा था। आज की हमने बात हो रही सेना है, पर- आज आप मुझे क्या बोलने कर रहे हो? दीजिए। आप मुझे आज बोलने क्या कर रहे हो? दीजिए। और आप भूल मुझे गए। बोलने दीजिए। जनसंघ की और बात आप भूल छोड़िए। गए। अब बोलने दीजिए अब- मुझे एक मिनट। नहीं, पर अब मुझे भूल गए। जवाब देने दीजिए। पूरा तो करने मुझे दीजिए। जवाब देने दीजिए। कभी भारतीय सेना पर उंगली नहीं उठाई, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आप उस पार्टी के अध्यक्ष हैं जिस पार्टी ने कहा सेना सबूत दे हुआ
कहा कि नहीं हुआ? कैसी ये बात किसी करते ने हैं नहीं आप? कहा है, ये आप आपके कहते नेताओं ने हैं। कहा। मैं ये पूछना आपके चाहता हूं कि नेताओं ने कहा। 1971 के युद्ध में आपके नेताओं ने इंदिरा कहा। जी ने जो राजनीतिक आप सेना से शक्ति दिखाई, स्वाभिमान को क्या नहीं उस मानते? इच्छा शक्ति का आप लोग सम्मान करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, करते हैं। हाँ, तो इसको बोलिए ना कि बोल रहा हूं। हम इंदिरा जी के अरे करते इच्छा शक्ति हैं। का चलिए, सम्मान अब करते हैं। उन्होंने बोलिए बोल ना। दिया, अब बोलिए। अंत में आ गए हैं। बोलिए ना 10 इसको, बार करते हैं, इसको 10 बार। इसको बोलिए आप। अरे 10 बार करते हैं। 1971 में पूरे इंदिरा जी ने जो सेशन राजनीतिक में शक्ति मैं आप दिखाई, दोनों से भारतीय एक जनता सवाल पार्टी पूछना का सम्मान चाहता करती है। मैं आप सुनिए। दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं अंत में। पहले मुझे जवाब देने नहीं दीजिए। सर, आपने जवाब दे दिया। नहीं दिया। अब आपका जवाब रैली की जितना एक लंबा नहीं हो सेकंड। सकता। अब सुन नहीं लीजिए। नहीं, आप मुझे जवाब देते अब आप नहीं। मेरी बात सुन लीजिए। एक सेकंड के लिए। एक तीसरा अगर खिलाड़ी- आपने ये कहा है कि हम उनको सम्मान देते हैं, नहीं देते हैं, 1971 में 1000 बार देते हैं, लेकिन कभी भी हम सीडीएस को चौराहे का गुंडा कहने वाले के खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की। ये शब्द आपके आपने आपत्तिजनक सर्जिकल स्ट्राइक हैं। कर ये दी। आपके आपत्तिजनक आप शब्द हैं। भूल गए। आप सीडीएस को गुंडा आपने शब्द भूल कह रहे गए, हैं, जवाब ये नहीं दिया आपत्तिजनक शब्द हैं। आपने- आप ऐसी बात आपने नहीं कहा। कह सकते हैं। आपके नेता ने आप कहा। सीडीएस बिपिन आपके रावत को नेता ने गुंडा कह रहे कहा। हैं, आपने ये शब्द अपने आपके नेता के आपत्तिजनक खिलाफ थोड़ी सी- है। मैं थोड़ी इस शब्द सी- पे नहीं, ये आपके आपत्तिजनक, नेता के खिलाफ इनको ये आपत्ति- शब्द वापस लेने आपने पड़ेंगे। आपत्ति दर्ज ये करा दी। साबित करना पड़ेगा। आपने इनको आपत्ति साबित दर्ज करना करा पड़ेगा। अपने नेता के इन्होंने खिलाफ सीडीएस को ये सब कार्रवाई गद्दे कह दिए। आपने ये इन्होंने अपने दिवंगत खिलाफ सीडीएस को देखिए, आपने आपने अपने आपत्तिजनक, नेता के खिलाफ ये मैं चाह रहा आपत्तिजनक शब्द है था- आपके। नहीं, नहीं। सीडीएस को मैं गुंडा चाह रहा था आपने कि हम अपने सब खिलाफ कार्रवाई आप नहीं की। गुंडा कह रहे हैं, आपने ये नेता बड़े के खिलाफ आपत्तिजनक कार्रवाई शब्द नहीं हैं। चाह रहा था और कि ये हम सब आराम जिनको से बातचीत उत्तराखंड के कर लोग सकें, स्वीकार नहीं कर उत्तराखंड के सकते। लोग आप दोनों की बात सुन सकें, लेकिन शायद जो आप लोगों को रैलियों में आदत पड़ गई है और विधानसभा में वही यहाँ पर भी आ गई। अब मुझे नहीं समझ आया कि आपकी इस पूरी उत्तेजना से भरी हुई डिबेट में लोगों को बात क्या सुनिए। समझ में आया क्या नहीं। CDS को मैं सिर्फ गुंडा इतना किसने कहना कहा? चाहता हूँ। आपके मैं नेता सिर्फ ने। इतना कहना हाँ, ये चाहता मेरे हूँ। नेता ने। बताइए। हाँ, मैंने ये- परसों ये कहा। ऐसे ही मैंने चलता विधानसभा रहेगा। में आप कहा। कह रहे हैं। मैंने विधानसभा इस- में कहा। आप- इस करिए सेशन का- कार्रवाई। बताइए ना किसने आपने कहा? माफी अपने चाहूंगा, नेता के इस खिलाफ सेशन कार्रवाई का मुझे अंत करना पड़ेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये गर्मी आपने इस स्टेज पर देखी, उत्तराखंड के चुनाव आने वाले हैं, इस तरह की गर्मी और बढ़ती रहेगी। बस थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ टाइम्स नाउ ऑफ भारत के मंच पे जुड़ने के लिए।